जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? तो आपके पार्टनर्स की एनर्जीज देख लेते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर्स की एनर्जीज कैसी है। ठीक है, अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, उनका नाम लीजिए 11 बार, उनके बारे में सोचिए। जय माँ भगवती। ओम क्रीम कालिकाय नमः। इनके पार्टनर्स की एनर्जीज क्या है माँ, मुझे बताइए। जय माँ काली। इनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज इस वक्त क्या है? इनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज, चलिए देखते हैं क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं आपके पार्टनर्स की। जय माँ भगवती। ओम क्रीम कालिकाय नमः। इनके पार्टनर्स की एनर्जीज, कार्ड्स दिख रहे होंगे ना आपको, अभी सीधा करूंगी इनको मैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान कर लिया होगा, नाम बोल लिया होगा उनका 11 बार। सबसे पहले मेरे पास जो कार्ड निकला है वो है जजमेंट की एनर्जीज, यानी कि किसी प्रकार की एक ऐसी इच्छा इंसान के सामने, मतलब आपके पार्टनर के मन में, आपके पार्टनर की एनर्जीज में जो इच्छा निकल कर आई है रीबर्थ की, यानी कि वो दोबारा से ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं कि जिसकी वजह से उनके जीवन में एक नई शुरुआत हो, एक नई कहानी लिखी जाए। क्योंकि अब वही बात है कि इंसान कांड इतने कर चुका है तो परेशान तो हो गए ही ना, कि दोबारा से भगवान मुझे एक मौका दे दे, मैं सारी संभाल लूंगा, लेकिन सारी सिचुएशन को ठीक कर लूंगा, सब कुछ मैनेज कर लूंगा, लेकिन मुझे एटलीस्ट एक चांस दे दे। ठीक है, तो वैसी क्रेविंग वाली एनर्जीज, ईश्वर के आगे गिड़गिड़ाने टाइप जैसी एनर्जीज। ठीक है, कि मैं सारी चीज़ें ठीक कर दूंगा अपनी लाइफ में, एक मेरी लाइफ को एक नया जन्म दे दे, नया फेज मेरी लाइफ का स्टार्ट कर दे। तो ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही है। और यहाँ पर एक जो एनर्जी है कि माफ करने वाली, यानी कि अगर कई, देखो ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों से कभी कोई गलती ना हुई हो, बट इस इंसान का नेचर ऐसा था कि अगर इससे गलती हो तो कोई नहीं, लेकिन अगर आपसे हुई तो उसकी मतलब माफी लायक ही नहीं है वो। ऐसी एनर्जीज निकल कर आई इसमें। ठीक है, तो इसको लगता है कि अब इसे आसानी से सारी चीज़ों को स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इसे चाहिए ईश्वर से क्षमा, ईश्वर से एक होता है ना कि आशीर्वाद, एक मौका, जो ये अपने जीवन में बहुत ज़्यादा मतलब आकर्षित करना चाह रहा है किसी भी प्रकार से। ठीक है, जय माँ भगवती। एक बार जजमेंट को एक्सप्लेन और कीजिए माँ। जय माँ काली। जजमेंट के लिए एक और कार्ड दीजिए माँ मुझे। 5 ऑफ कप्स। मैंने क्या कहा कि मौका, नया मौका। ठीक है, किसी चीज़ को वापस पाने के लिए, जो भी इसके जीवन में करंटली जिस भी चीज़ से परेशान हुआ, नया जन्म चाहता है, क्योंकि ये परेशान है, ये दुखी है, ये पास्ट की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो ऐसी एनर्जीज यहाँ निकल कर आई है। दूसरा कार्ड मेरे पास है द हायरोफेंट। जो हम बात कर रहे हैं ईश्वर के आगे कहना, रोना कि मुझे प्लीज़, एक होता है ना ये रिक्वेस्ट, दर्द भरी रिक्वेस्ट हम बोल सकते हैं यहाँ पे, कि मुझे माफ़ कीजिए, मुझे एक अपने जीवन की नई शुरुआत करने दीजिए, इसके लिए मैं आपका मुझे मतलब क्षमा करना। ऐसी वाली एनर्जीज निकल कर आई है। और इसके चलते आप लोगों के पार्टनर्स ने पूजा पाठ भी स्टार्ट किया है। ठीक है, अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ सकता है कि दीदी हम तो मौका देने के लिए तैयार है, फिर ये हमसे कांटेक्ट क्यों नहीं करते? तो आप ईश्वर की लीला को समझो कि अगर एक इंसान ने आपका दिल दुखाया है तो ऐसा तो नहीं है उसकी झोली में आके तुरंत लड्डू डाल दिया जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है। उसे सफ़र तो करना पड़ेगा ना वो चीज़ें। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे ज़्यादा ज्ञान है या जो भी चीज़ें कई लोगों को महसूस हो सकती है ये बात, बट अगर किसी ने कुछ किया है तो उसको थोड़ा बहुत तो भुगतान करना पड़ेगा, चाहे वो मतलब अगर मैं गलत करूँगी तो मुझे भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो वैसी एनर्जीज निकल कर आई है कि ऐसा ना हो कि भगवान इसके हाथ में झाड़ू दे दे कि ठीक है तेरे रास्ते में जो कांटे हैं तू साफ कर ले खुद। नहीं, कांटे ही इतने हैवी कर दिए जाएंगे कि जब झाड़ू लगाए तो इसके हाथ में दर्द होने लगे। ठीक है, तो आप समझ जाओ कि आपको इतनी जल्दबाजी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसको अगर एहसास हो रहा है तो इसको एहसास होने दो, क्योंकि जब तक इसे खुद, चाहे दुनिया कितना ही बोल ले, आप कितना ही कह लो, एहसास नहीं होगा। पर जैसे ही, वही वाली बात है कि जब भगवान की लाठी लगती है तो अच्छे अच्छे को अकल आ जाती है। ठीक है, इसके बाद नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है विद द मून। मैंने स्ट्रेस में तो ये आपको बोला ही है, क्योंकि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है इंसान के अंदर निराशा बहुत है खुद को लेकर, खुद के जीवन को लेकर।
लगता होगा कि ये अपनी ज़िंदगी में मस्त है, बट आप खुद बताओ क्या सच में मस्त है अपने जीवन में? इसके फैमिली के साथ भी नहीं बनती। अब आप लोगों को अच्छे से पता होगा, क्योंकि इसको लगता है कि हर कोई इंसान इसे समझाने आता है, हर कोई इसे, एक होता है ना कि पूरे तरह घेर लेना इस इंसान को, तो वैसी एनर्जीज बन के आई है। ठीक है, तो ये सिर्फ फिलहाल ईश्वर के आगे सरेंडर करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहता है, क्योंकि अब इसके अंदर वो गट्स, वो एनर्जी नहीं रही है कि ये आगे चलकर, मतलब अभी करंटली और आगे चलकर भी खुद को संभाल सके। खुद को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करना, खुद लेकर बहुत नेगेटिव थिंकिंग रखना, क्योंकि एक होता है ना कि इसका माइंडसेट भी क्लियर नहीं है। आपने कई बार नोट किया होगा कि जब ये आपके साथ थे तब भी इसका माइंडसेट क्लियर नहीं था, तो करंटली उन सब चीज़ों का भुगतान भी तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, और फाइनेंशियल लॉसेस से तो ये इंसान गुजर ही रहा है। जय माँ भगवती। द एम्प्रेस। और इसके पीछे कारण है एक ऐसी औरत का जिसने खुलकर बद्दुआएं दी है। अब ये बताओ, आप में से कोई होगा ज़रूर, तभी लास्ट में कार्ड निकला है। ठीक है, तो ये एनर्जीज है आपके पार्टनर्स की। नंबर 5, नंबर 1, नंबर 8, इसी के साथ 555 और नंबर 3, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर्स हो सकते हैं किसी भी तरीके से। टॉरस है यहाँ पर, राशि की बात करूँ तो स्कॉर्पियो है। ठीक है, टॉरस स्ट्रांग है भी है, लेकिन जो मोस्ट हाईलाइटेड है वो है टॉरस। 3 राशियां बताई हैं आप लोगों को, टॉरस, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ। आप सभी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और माँ काली पर भरोसा बनाकर रखिए। कोई हो ना हो, माँ हमेशा साथ है। ठीक है, चलिए, जय माँ काली।